नमस्कार, मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ ये सुनना चाहता हूँ। काइंडली आप बोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण पराजुली परिवर्तन है। मैं एकीकृत माओवादी मुस्तांग जिला का इंचार्ज हूँ। विचार के हिसाब से जैसे मार्क्सवाद है, लेनिनवाद है, माओवाद व माओ विचारधारा, ये विचार की जो बातें हैं, जो विचार की बातें, ये विचार का था वर्ल्ड में मिल जाता है। अच्छा, विचार है गरीब जनता के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए, मुक्ति के लिए मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद का विचारधारा है, बल्कि ये संसार का विचार से मिलती है। लेकिन संगठन के रूप में, प्रत्यक्ष भौतिक रूप में जो है, हाँ। ये अपना नेपाल का ये अलग से पार्टी है, इंडिया का अलग से है, और इसका लिंकेज प्रत्यक्ष लिंकेज नहीं। ये विचारधारा का कहीं बहस होता है तो विचार में ये संबंध होने चाहिए। नेपाल के लिए जो 2 साल पहले संविधान सभा का निर्वाचन हुई थी, 10 वर्ष के लड़ाई के बाद राजतंत्र को यहाँ से अंत किया गया, राजतंत्र को गिरा दिया। उसके बाद जब नेपाल में जनता के संविधान लिखने के लिए, जन संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। वो निर्वाचन का टाइम अभी 25-26 दिन, बस 25-26 दिन है। इसके टाइम में उसका जो शेड्यूल था, वो शेड्यूल में जेठ 14 बोलते हैं हम, जेठ 14 में वो संविधान जारी करना चाहिए। अच्छा। लेकिन अभी तक वो संविधान का कई बुदा है जो अभी तक के लिए वो तैयारी नहीं किए हैं। जो राज्य पुनर्संरचना की बात है, शक्ति का बांट का बात है, संविधान में जनमुखी कराना है या कोई शासक मुखी कराना है, वो बात है। ऐसा कई मुद्दे हैं, अभी समस्या में उलझी हुई है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि संविधान सभा ने दिए हुए जो टाइम था, अभी 25 दिन है, 25 दिन में संविधान जारी करने वाले नहीं है ये लोग, जो राजनीतिक दल है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि आम नेपाली जनता से आह्वान किए हैं कि नेपाली जनता हो, हम यदि दबाव नहीं दिए हैं, ये सभी नेता के लिए खबरदारी नहीं किए तो ये संविधान बनने, जनता द्वारा निर्वाचित किए गए हुए जो प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि नेपाल का संविधान बनाने के लिए हर सेना परिचालन हो, कर्मचारी परिचालन हो, या राज्य का हर निकाय में परिचालन हो, जनता सार्वभौम सत्ता संपन्न होना चाहिए। और जनता द्वारा निर्वाचित जो सदन बनता है, सदन के अधीनस्थ राष्ट्र होना चाहिए। ये हमारी लोकतंत्र का आवाज है। लेकिन वो लोग क्या कह रहे हैं, अभी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मतलब राजतंत्र जो 47 का संविधान है वो राजतंत्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू निरपेक्ष होना नहीं चाहिए, धर्म निरपेक्ष होना नहीं चाहिए बोलते हैं। क्योंकि नेपाल में कई जाति भाषा के बीच में संबंध होते हैं। हम क्या कहते हैं, जो कार्यकारी पद में रहते हैं, कार्यकारी पद हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति, कोई लोग वो ठीक है, वो दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन जो कार्यकारी पद में बैठते हैं वो आम जनता से निर्वाचित होना चाहिए। अच्छा, माने स्टेट वे जो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, नाम से कुछ जाता नहीं है, आता जाता नहीं है, वो कम से कम, वो कम से कम एकदम डायरेक्ट निर्वाचित होना चाहिए, और बाकी सब अलग से निर्वाचित होना चाहिए। ये आपकी मुद्दा है निर्वाचन क्षेत्र में, वो हमारे विचार है, आम जनता का चाहना भी वो है। क्या सोचता है? मित्रता के लिए हम हमारे मित्र राष्ट्र के हिसाब ले, दक्षिण में क्या है इंडिया है, उत्तर में क्या है चाइना है। हम अंतर्राष्ट्रीय जो पंचशीलता का आधार सिद्धांत है, पंचशीलता के सिद्धांत में ये छिमेकी राष्ट्र के समकक्ष में हमारे मित्रता है। और बाह्य राष्ट्र और में ये तो सभी हो, बाह्य राष्ट्र और में भी हम वो पंचशीलता के आधार में हमारा संबंध आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई हमारा बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, ऐसा कहने हम नहीं चाहते हैं। क्योंकि नेपाल एक अलग राष्ट्र है। बेलायत ने संसार को गुलाम किया, लेकिन नेपाल को गुलाम करने नहीं सका। नेपाल एक बेगुलाम राष्ट्र है, नेपाली स्वाभिमान हिस्टोरिकल, इसलिए ये हमारा अलग स्वतंत्रता है, ये हमारा राष्ट्रीयता है, स्वाभिमान है। इसको किसी ने ये तो हमारा छोटा भाई है बोल के सिर पर कोई हाथ रखता है, वो हम नहीं मानेंगे। ये हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान है। हम समकक्ष में आइए, हाथ मिलाए, सभी से हम बराबर होके जाना चाहिए। ये अलग अलग राष्ट्र है, अलग अलग राष्ट्र के संबंध भी मित्र राष्ट्रों के संबंध से आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है, कल के लिए भी यही उद्देश्य है हमारा। नमस्कार। नमस्कार।